मैं हूं डॉक्टर के.पी. चंद्रा, एक फैमिली फिजिशियन तथा डायबिटीज स्पेशलिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में या गर्मी के महीने में धूप के कारण होने वाली डिफरेंट तरह की तकलीफ़ों से। चूँकि मौसम समर का आ गया है, डिहाइड्रेशन, लू लगना, स्ट्रोक होना ये बहुत ही कॉमन है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गर्मियों में काम करते हैं, बहुत सारे लोग फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन एडिक्वेट नहीं होते हैं। आजकल IPL चल रहा है, वहाँ भी प्लेयर्स खेलते रहते हैं, भीड़ रहती है, एडिक्वेट हाइड्रेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो इवन दर्शकों में। और आपने अभी देखा होगा नितिन गडकरी साहब भाषण दे रहे थे और स्टेज पे ही हीट एग्जॉशन के कारण कोलैप्स हो गए। तो गरीब से गरीब मजदूर जो गर्मी में काम कर रहा हो, फिट से फिट प्लेयर जो क्रिकेट खेल रहा हो, और इवन हमारे राजनेता, बड़े बड़े राजनेता जिनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनमें भी गर्मी से रिलेटेड तकलीफ होती है। तो हम लोग आज समझेंगे कि गर्मी से जुड़ी हुई तकलीफ क्या होती है, कैसे होती है और इससे हम कैसे बचें। साथ ही साथ अगर किसी को हो जाता है तो उसका क्या इलाज है। तो मित्रों, सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे बॉडी में टेम्परेचर सिस्टम मैनेज कैसे होता है। क्योंकि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ठंड के मौसम में बहुत ठंड हो जाता है, गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी हो जाती है, बट हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर फ़ारेनहाइट में बोलें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और अगर सेंटीग्रेड में बताएं तो 37 to 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो थर्मो रेगुलेशन होता है, इसमें बॉडी सरफेस से हीट के लॉस या बॉडी सरफेस पे हीट के प्रिजर्वेशन का रोल होता है। क्योंकि आज हम गर्मी के मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हीट लॉस कैसे होता है वो अपने को समझना है। हमारे बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन हमेशा होता रहता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। जिंदा रहने के लिए सेल को काम करना है, ऑक्सीडेशन होना है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, तो गर्मी निकलता है। अब इससे हमारे बॉडी का कोर टेम्परेचर मतलब अंदरूनी टेम्परेचर इससे कंट्रोल होता है। अब हमारे बॉडी को हीट लॉस करना है, तो कोर टेम्परेचर का जो हीट है वो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हमारे सरफेस में, स्किन में, कैपिलरीज में ब्लड फ्लो होता है और वहाँ से फिर हीट का लॉस होता है। हीट लॉस या तो कंडक्शन मतलब सरफेस से सरफेस टेम्परेचर डिफरेंस है तो उससे गया। इवापोरेशन, पसीना आता है, फिर पसीना से जो वाटर आया वो हमारे बॉडी सरफेस से इवेपोरेट करता है, तो जो इवेपोरेशन में हीट की जरूरत पड़ती है वो बॉडी से एब्जॉर्ब होता है। तो इस प्रकार दो मुख्य तरीके हैं जिससे कि हीट लॉस होता है।